आज खरखोदा कन्या गुरुकुल में हमारे शिक्षा मंत्री आदरणीय कौरपाल जी गुजर पधारे हैं, मैं भी आया हूँ। और गुरुकुल पद्धति ने भारत को बहुत कुछ दिया है। हमारे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी आर्य समाज से निकले। बहुत बड़े संस्कारों की व्यवस्था इस देश में जो खड़ी की वो गुरुकुल पद्धति ने की। मेरे जीवन में भी मैं कह सकता हूँ, अगर मैं धूम्रपान नहीं करता हूँ, अगर मद्यपान नहीं करता हूँ, तो ये संस्कार मुझे गुरुकुल ने दिए। गुरुकुल झज्जर के आचार्य लोग हमारे स्कूलों में मार्गदर्शन करने के लिए आते थे, उस समय सौगंध कराते थे और वही संस्कार जो है वो प्रबल हुए। और हम सब के जीवन में आर्य समाज और गुरुकुल पद्धति का बहुत अधिक प्रभाव है। गुरुकुलों ने आयुर्वेद को भी जिंदा रखा, भारतीय संस्कृति और संस्कारों को जो है आगे बढ़ाया। इसलिए गुरुकुल पद्धति बहुत विशिष्ट है, अभिनंदनीय है। इसलिए आज दोनों हम जो है यहाँ खरखोदा के कन्या गुरुकुल में उपस्थित हुए हैं। आदमपुर चुनाव लगातार जोरों पर है, चुनाव प्रचार है वो चल रहा है, कितना मजबूत है वो भारतीय जनता पार्टी को मानते हो? बहुत अच्छा मजबूत है, बड़े अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। कल मैं भी चुनाव प्रचार में जा रहा हूँ और हमारे सभी मंत्रीगण और विधायक सांसद जो भी जिनकी ड्यूटी लगाई जा रही है सब पहुँच रहे हैं। सर, कांग्रेस के नेता जो आदमपुर चुनाव में रोजगार और महंगाई को लेकर बात कर रहे हैं कि ये मुद्दा है, किसान वहाँ पे हैं, किसानों के साथ जैसे बॉर्डरों पर बैठे थे, इन मुद्दों को लेकर चुनाव के बीच में किस तरह मानते हो कोई असर डाल पाएंगे? देखिए, कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस पार्टी को संभालने का है। कांग्रेस पार्टी लगातार बिखर रही है, उसी के उपाय के रूप में वो यात्रा भी कर रहे हैं। उसी के उपाय के रूप में उन्होंने अपना अध्यक्ष भी जो पारिवारिक अध्यक्ष पद से फिर से एक बार इस तरह से लाए हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं उनके जो नए अध्यक्ष बने हैं खड़गे जी सफल हों। लेकिन अभी कांग्रेस पार्टी के सामने और कोई चुनौती नहीं है, उनकी व्यक्तिगत चुनौती है और वो है कांग्रेस को थामे रखने की, कांग्रेस को प्रभावी बनाने की। ये चुनौती कांग्रेस के सामने बड़ी है। बाकी कोई मुद्दे अभी उनके सामने जैसे हैं नहीं, जो वो ऐसे उठाते हैं वो अलग बात है। हर दल को कोई ना कोई मुद्दे उठाने होते हैं। सर, आम आदमी पार्टी भी लगातार मनीष सिसोदिया को लेकर कह रही है कि ये भेदभाव की राजनीति बीजेपी कर रही है, कहीं ना कहीं हमारे विकास को देखते हुए हमें रोकने का काम कर रही है। न्याय पद्धति पर और सिस्टम पर विश्वास करना चाहिए। मोदी जी के सामने कितनी चुनौतियाँ थी, अमित शाह जी के सामने कितनी चुनौतियाँ थी। कभी उन चुनौतियों को लेकर आपको कोई बाइट ध्यान में हो, कई मीडिया के सामने गए हों, ये ध्यान में हो? अगर क्योंकि ये सब नेता देश की संस्थाओं पर भरोसा करते थे कि न्याय होगा और न्याय हुआ, और इसलिए आप पार्टी को भी देश की संस्थाओं पर विश्वास करना चाहिए। हर मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर दूध का दूध पानी का पानी जनता के सामने आएगा। देश की संस्थाएं अपने आप में बहुत स्वायत्त संस्थाएं हैं और वो उस प्रकार से काम करते हैं जिसमें ठीक जगह चीज़ें पहुँचाई जा सकें। सर, एक हमारा लास्ट सवाल आपसे है। राम रहीम को बेल है, पैरोल है, वो मिल चुकी है। लगातार विपक्ष है वो ही हमलावर हो रहा है सरकार पे कि बीजेपी नेता आशीर्वाद लेते नजर आए हैं ऑनलाइन। करनाल की मेयर है। हर कैदी का जो भी जिसको भी जेल हुई है उसका अधिकार होता है पैरोल का, उन्हीं अधिकारों के तहत मिलती है और उसी वो हर किसी का अधिकार है जो भी जेल में सबको मिलती है। करनाल से मेयर है रेणु बाला गुप्ता, उन्होंने ऑनलाइन उनका सत्संग है वो वहाँ पर अटेंड किया। उसके बाद देखिए, विपक्ष बड़ा हमलावर हो रहा है। उनके लाखों श्रद्धालु हैं, अभी भी उनके लाखों श्रद्धालु हैं। श्रद्धा व्यक्तिगत विषय है और वो हमेशा व्यक्तिगत ही रहा है। किसी की किसी पर श्रद्धा है, किसी की किसी पर श्रद्धा है, किसी की श्रद्धा है। इसलिए श्रद्धा एक व्यक्तिगत विषय है और अभी भी उनके बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा का विषय है। मेरी श्रद्धा आर्य समाज में हो सकती है, किसी की श्रद्धा किसी महात्मा में हो सकती है, किसी की श्रद्धा किसी डेरे में हो सकती है, किसी की श्रद्धा किसी भगवान शिव में, राम में, किसी में भी हो सकती है। श्रद्धा व्यक्तिगत विषय।